मैंने मेरी लाइफ में 10 रुपए भी खर्च नहीं किए और मेरे पास कोई फैंसी डाइट नहीं थी, कोई महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं थे। फिर भी मैं सिर्फ 8 महीनों में ऐसे से ऐसा दिखने लगा। और आज मैं तुमको बताने वाला हूं कि तुम कैसे कुछ ही महीनों में एवरेज या फिर बिलो एवरेज से अट्रैक्टिव बन सकते हो। कुछ टाइम पहले तक मैं एकदम अलग इंसान लगता था। ब्लोटेड शक्ल, अजीब सा पोस्चर, बहुत ओवरवेट बॉडी। इन शॉर्ट, मुझे मिरर में देखना पसंद ही नहीं था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब मैं किसी और को देखता था जो थोड़ा सा भी अच्छा दिखता था मुझसे, मुझे लगता था कि यार उसके जेनेटिक्स अच्छे होंगे या फिर वो कोई महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहा होगा। पर डीप डाउन मुझे पता था कि ये सारी चीजें सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं जो मैं खुद को दे रहा हूँ। सच तो ये था कि मेरे पास भी वही 24 घंटे थे दिन में जो उन लोगों के पास थे। तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे थे जो मैं नहीं कर रहा था। एक दिन मैं शीशे के सामने खड़ा था बिना शर्ट के और मुझे दिख रहा था एक मोटा, अगली, लूजर इंसान जो कि अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहा है, जो कि एटलीस्ट दिख भी अच्छा नहीं रहा है। आई कुड सी अ मैन हु गेव अप ऑन हिमसेल्फ। और तभी मैंने डिसाइड किया कि यार अब बात ऐसे तो नहीं बनेगी, अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि यार लोग कुछ भी सोच लें और तुम कुछ भी कह लो खुद को दिलासा देने के लिए, बट इन रियलिटी तुम कैसे दिखते हो वो बहुत मैटर करता है। लुक्स डू मैटर। और अगर अभी तुम एवरेज या फिर बिलो एवरेज दिख रहे हो तो तुमको अभी ये रियलाइज नहीं होगा और तुम भी शायद खुद को बोलते होगे यार इतना फर्क नहीं पड़ता, लुक्स डोंट मैटर, इंसान अच्छा होना चाहिए। नहीं भाई, इंसान कैसा है उसके पहले लोग लुक्स देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो लुक्स ही दिखते हैं ना। और अगर सच बताऊं तो मुझे नहीं पसंद आ रहा था कि मैं शीशे में उस दिन क्या देख रहा था। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि ये तो बदलना पड़ेगा। दिस विल हैव टू चेंज। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई स्टॉप्ड चेजिंग डोपामीन। कोई जंक फूड नहीं, कोई इंस्टाग्राम रील्स नहीं, कोई लेट रात तक जगना नहीं। मैं सुबह 5-6 बजे उठने लगा और खुद के घर के छत पे ही वर्कआउट करने लगा, जॉगिंग करने लगा। और ट्रस्ट में तुम्हें रियलाइज नहीं होता है, अगर तुम सिर्फ टाइम से सोने लगोगे और रोज एक टाइम पर उठने लगोगे और अच्छा खासा दिन में पानी पियोगे तो तुम्हारा फेस कितना चेंज हो सकता है। पता है, सब लोग एक ग्लो के बारे में बात करते हैं कि इसकी शक्ल पे ग्लो है, इस इंसान की शक्ल पे ग्लो है। वो ग्लो कुछ अजीब सी मैजिकल चीज नहीं होती है। वो ग्लो बस बेसिकली तुम्हारी बॉडी तुम्हें थैंक यू बोल रही होती है फॉर नॉट अब्यूजिंग इट, फॉर नॉट पुटिंग इट थ्रू हेल। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हारी ये 2-3 चीजें ही चेक में नहीं है, अगर तुम पूरी रात स्क्रॉल कर रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो फोन पे और रोज सुबह किसी भी टाइम पे उठ रहे हो, शायद पानी भी नहीं पी रहे हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ठीक करना चाहिए। और ट्रस्ट मी, सिर्फ इतना करने से ही तुम अभी से 10 या 15-20% बेटर दिखने लगोगे भाई। एक बार शांति से बैठो और सोच कर देखो कि तुम दिन में कितना पानी पीते हो। क्या तुम एटलीस्ट 3 लीटर पानी भी पी रहे हो दिन का? क्या तुम एटलीस्ट 2.5 लीटर भी पी रहे हो दिन का? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम दिन में कितने ग्लास पानी पी रहे हो। और अगर तुम्हारा आंसर 2 या 3 या 4 या 5 ग्लास है ना, तो तुम बहुत कम पानी पी रहे हो। तुम तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेट ही नहीं कर रहे हो, तो तुम कहाँ से अच्छे दिखोगे भाई? तुम्हारी स्किन कहाँ से अच्छी दिखेगी? वंस यू फिक्स योर स्लीप एंड वाटर इनटेक, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाइट। तुम पूरे दिन में क्या खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी वही रिफ्लेक्ट करने वाली है। अगर तुम रोज फालतू का जंक या फिर शुगर खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी पे वो रिफ्लेक्ट होगा। तुम्हें पिंपल्स आएंगे, तुम्हारी स्किन बहुत टेक्सचर्ड लगेगी, तुम्हारे मे बी रिंकल्स आ सकते हैं। यार आजकल तो लोगों को 30-30 साल पर रिंकल्स आ रहे हैं। तो ये मत सोचना कि टाइम पे सोने से और बहुत सारा पानी पीने से तुम अच्छे दिखने लगोगे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक में रखनी पड़ेगी, जो कि है तुम्हारा खाना, कि तुम तुम्हारी बॉडी में डाल क्या रहे हो। पता है, एक बहुत फेमस सेइंग है, यू आर व्हाट यू ईट। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो तुम खा रहे हो तुम वैसे ही दिखोगे। अगर तुम अच्छा खाना खा रहे हो तो तुम अच्छे दिखने वाले हो, अगर तुम फालतू की चीजें खाने वाले हो तो तुम बहुत एवरेज या फिर बिलो एवरेज दिखोगे। और आई एम सॉरी टू से, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस लुक एवरेज और बिलो एवरेज। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जेनेटिक्स खराब है, इंडियन लोगों के जेनेटिक्स खराब है। नहीं नहीं नहीं, इंडियन लोगों के वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर जेनेटिक्स हैं अगर वो अपना ध्यान रखें तो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कोई अपना ध्यान रखना नहीं चाहता। नेक्स्ट चीज मैंने ये की, दैट आई स्टार्टेड मूविंग माई बॉडी। जब तुम इन जनरल लाइफ में एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो ना, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हो, चेयर पे बैठे रहते हो, या फिर जॉब है तो काम करते रहते हो, या फिर घर पे पड़े रहते हो और रील्स देखते रहते हो, तो तुम्हारी बॉडी वैसी ही हो जाती है। इफ़ यू डोंट स्वेट
अगर तुम पसीना नहीं निकाल रहे हो अपने बॉडी से तो सारे टॉक्सिन, सारे फालतू की चीज़ें तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह जाती हैं। इफ़ यू डोंट स्वेट यू विल लुक बैड। क्या तुम्हें पता है, कुछ सालों पहले एक स्टडी हुई थी जिसमें 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप ऐसा था जिन लोगों ने लाइफ में कभी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, और एक ग्रुप ऐसा था जिन लोगों ने की है। और जब ये दोनों ग्रुपों का एनालिसिस हुआ, जब ये लोग बुढ़े हुए, तब ये पता चला कि जो ग्रुप एक्टिव था थ्रू आउट अपनी लाइफ, उन लोगों को कंपैरेटिवली कम रिंकल्स हुए हैं, कम झुर्रियाँ पड़ी हैं अपनी शक्ल पे, और कम टेक्सचर आया है उन लोगों की स्किन पे। और जो लोग फिजिकल नहीं थे, जिन लोगों ने लाइफ में इतना मूवमेंट नहीं किया है, उनके काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी थी, काफ़ी टेक्सचर आ गया था, काफ़ी अजीब सी स्किन हो गई थी उनकी। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें पता है बुढ़े लोगों की स्किन कैसी हो जाती है। और इंडिया में तो हर एजेड इंसान की स्किन वैसी है, क्योंकि कोई खास लाइफ में ध्यान देता नहीं है इन चीज़ों पर। इस देश में कोई कौन कैसा लग रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। यार अगर सच बताऊँ ना, तो इनिशियली मुझे बस अच्छा दिखना था। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा नहीं दिखना है, मुझे बस अच्छा दिखना है। पर कुछ टाइम बाद इट वॉजंट जस्ट अबाउट लुकिंग गुड, इट वॉज अबाउट लर्निंग टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, लर्निंग टू रिस्पेक्ट माई बॉडी। और लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा अच्छा लगता है, सिर्फ डिज़ाइनर कपड़े अच्छे लगते हैं, महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, या फिर तुम्हारी सिटी की बेस्ट जिम मेंबरशिप अच्छी लगती है। बट इन रियलिटी इन सब चीज़ों से अच्छा डिसिप्लिन लगता है। जो इंसान डिसिप्लिन्ड है वो इन सब लोगों से अच्छा लगेगा जिनके पास डिज़ाइनर क्लोथ्स हैं, या फिर जिनके पास बहुत महंगा स्किन केयर है, या फिर जो बहुत अच्छी जिम जा रहा है। हाँ, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, पर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि तुम ज़मीन आसमान का फ़र्क देख पाओ। अगर तुम एक बहुत महंगा फेस वॉश यूज़ कर रहे हो या बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट एक बार इमेजिन करो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम फिट हो, तुम्हारी स्किन अच्छी है, और तुम अगर सिंपल सी भी एक 500 रुपये की ब्लैक टी शर्ट पहन रहे हो ना, तो तुम शायद उस इंसान से अच्छे लगोगे जिसने 10,000 की डिज़ाइनर जैकेट पहनी है पर वो ओवरवेट है या फिर बहुत ज़्यादा पतला है और उसकी स्किन पे पिंपल्स हैं। और अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने कि भाई लुक्स डोंट मैटर, लुक से फ़र्क नहीं पड़ता, कौन कैसा दिखता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। तो उन लोगों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि भाई एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारी छोटी सी कंपनी है, तुम उस कंपनी के CEO हो और तुम्हें 2 लोगों का इंटरव्यू लेना है, पर्सन A और पर्सन B का। पर्सन A अच्छा दिखता है और पर्सन B बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, वो बहुत बिलो एवरेज या फिर एवरेज है, और इन दोनों के स्किल लेवल ऑलमोस्ट सेम है। ये दोनों को ऑलमोस्ट सेम चीज़ें करनी आती है, ये तुम्हें ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स देंगे तुम्हारी कंपनी में। तो तुम किसको चुनना चाहोगे, पर्सन A को या पर्सन B को? लेट मी टेल यू, तुम हमेशा 99% ऑफ द टाइम पर्सन A को चुनोगे। यू नो व्हाई? बिकॉज ही लुक्स गुड। तो अगर तुम भी ये सोच रहे हो ना कि भाई लुक्स डोंट मैटर या फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं इंसान तो अच्छा हूँ ना, मेरे पास एक बहुत अच्छी डिग्री है, मेरे पास एक ये है, मेरे पास एक वो है, तो I'm sorry to say तुम शायद लाइफ में और आगे नहीं जा पाओगे बिकॉज यू डोंट लुक गुड। और अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और तुम्हें भी नहीं पसंद है कि तुम कैसे दिखते हो, अगर तुम एवरेज या फिर बिलो एवरेज दिख रहे हो और तुम्हें बुरा फील हो रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। स्टॉप कंप्लेनिंग, बिकॉज चेंज यहीं से शुरू होता है। तुम्हें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई महंगे फेस वॉश की ज़रूरत नहीं है या फिर महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ डिसिप्लिन। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार अगर मुझ जैसे इंसान ने सिर्फ 8 महीनों में कर लिया ना, तो तुम शायद 5-6 महीनों में कर सकते हो ये। पर अब सवाल सिर्फ यही है कि क्या तुम करना चाह रहे हो, क्या तुम करोगे? और अगर तुम इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट कर रहे हो या फिर अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तो कमेंट करो, I am starting today.